बयान आपको मैंने आपको बताया, गिरिराज जी का बयान सुना दीजिए, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा वो। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो नीतीश जी बताएंगे, सुन लीजिए। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है कि कौन बनेगा, ये काम नीतीश कुमार के ऊपर दिया गया है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चयन और सरकार भी उन्हीं के सानिध्य में चले। सर ऐसी तो बात नहीं बताई गई थी। गिरिराज बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, इसमें कोई ज्यादा शक नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है गिरिराज जी को नाम पता है, इसीलिए वो बहुत कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं। गिरिराज जी जो बोल, अब खुद भी नहीं मान रहे होंगे वो मन से कि क्या बात बोल रहे हैं, तो इस पर हम क्या चर्चा करें कि नीतीश कुमार जी तय करेंगे। भाई मैं फिर वही सवाल वहां पर आ गया कि नीतीश जी खुद तय नहीं कर पाए अपने मुख्यमंत्री रहने का, तो वो नए मुख्यमंत्री का कैसे तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। और आज निशांत जी को है ना थोड़ा सा हम लोग शुभकामनाओं के साथ, ठीक है, पहला दिन शुभकामनाएं, इसलिए कोई उनके लिए ठीक है। अखिलेश यादव का आपकी बात सुन लीजिए आप, वो नीतीश कुमार जी के जाने पर बोल रहे थे, तो उन्होंने एक्चुअली 2 दिन में दूसरी बार ये बात की है, लेकिन आज एक नया नाम जोड़ दिया अपनी बात में, मायावती जी का। नीतीश कुमार जी और मायावती जी, उन्होंने कहा कि हम तो मायावती जी के साथ जब लड़े, 2019 लड़े थे ना सर, मायावती जी के साथ जब लड़े तो हम तो ये मान के लड़े थे कि हम जीतेंगे और हम मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे देश का, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसे ही हम नीतीश कुमार जी को जब इंडिया गठबंधन में बातें चल रही थी आगे बढ़ाने की, कन्वीनर बनाएंगे और ये बनाएंगे, जो नहीं बन पाए वो, तो हम तो उनको साथ में लेके चल रहे थे इसीलिए कि हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और ये प्रधानमंत्री पद से रिटायर हो, लेकिन ये तो राज्यसभा से रिटायर होना चाह रहे हैं, तो हम इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम लोग तो सोचिए, एक समय पर सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ था, उस समय आदरणीय मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अभी जब इंडिया गठबंधन हुआ, और हमारे चाचा भी जानते, चाचा तो बहुत पहले बनाना चाहते थे उन्हें प्रधानमंत्री, हम सब मिलकर के नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और जब बिहार का चुनाव हुआ तो हम लोगों ने कहा था कि अब ये एज ए प्रधानमंत्री रिटायर नहीं होंगे, एज ए मुख्यमंत्री रिटायर हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी एक कदम और आगे चली गई, एज ए राज्यसभा रिटायर करेगी उन्हें, सोचिए आप। हालांकि देखिए अखिलेश जी बहुत सी बातें तंज में मजाक में करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा सीरियस डिस्कशन तो क्या करें, लेकिन फिर भी चलिए मैं नीतीश कुमार जी से ज्यादा मायावती जी वाली बात पूछता हूं। सर आप ही से पूछता हूं, वो 2019 के इलेक्शन में मानिए बीजेपी सारी सीटें हार जाती, सपा बसपा का गठबंधन और कोई और दल नहीं सीट जीतता, केवल यही दोनों जीतते, ठीक, 80 सीटों में से, उसमें भी मानिए कि 50 सीट जीत जाती है मायावती, 40 और 30 सीट केवल जो है अखिलेश जी जीतते, तब भी क्या मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने देते? क्या यही बनने देते प्रधानमंत्री? ये बनने देते कि नहीं बनने देते? बाकी नंबर में तो देखिए चंद्रशेखर जी भी बन गए, देवेगौड़ा जी भी बन गए, गुजराल साहब भी बन गए, चरण सिंह जी। मेरा सवाल वही था जो आपने पकड़ा, ये बनने देते? ये बनने देते कि नहीं बनने देते, लेकिन अब नहीं बनने दिया तो ठीक है। लेकिन वो सही बात, मतलब अखिलेश जी की खास बात यह है कि वो तंज में भी बात को ठीक जगह पहुंचा देते हैं कि मायावती जी के बहाने उन्होंने जो बात कही नीतीश जी के लिए कि वो प्रधानमंत्री बनकर रिटायर होते, आज राज्यसभा में बनकर रिटायर हो रहे हैं। कि अब आपको आज की एक और खबर बता देता हूं बड़ी। एक ही चीज है कि वो बन के रिटायर होते, ऐसी कल्पना थी, यह हकीकत है। यहाँ राज्यसभा है, पीएम तो कभी बन ना पाते। तो आज की एक खबर है, आप वो सारा विवाद जानते हैं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बनाम एक और संत और उनके खिलाफ शंकराचार्य जी के खिलाफ जो है एक यौन दुष्कर्म का मुकदमा। अब ये जो शिकायत करने वाले हैं इस पूरे मामले की, ये आशुतोष ब्रह्मचारी, इनके ऊपर एक हमला हुआ है, काफी गंभीर हमला हुआ है। उस वक्त हुआ हमला जब आशुतोष ब्रह्मचारी रीवा एक्सप्रेस से गाजियाबाद से प्रयागराज जा रहे थे। ट्रेन में हमलावरों ने उनके ऊपर धारदार हथियार से वार किया, ये काफी चोटिल हुए, लहूलुहान भी हुए, दिख रहे आपको तस्वीरों में दिख भी रहा होगा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने किसी तरह ट्रेन के टॉयलेट में जाकर खुद को बंद करके वहां अपनी जान बचाई और इन्होंने सीधा आरोप लगाया है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर कि इन्होंने ही मुझ पर हमला कराया। और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इस बात का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ वो सुर्खियों में बने रहने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने ये भी आरोप लगाया जिनके ऊपर हमला हुआ है ब्रह्मचारी जी ने कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने उनकी नाक काटने की 21 लाख रुपए का ऐलान किया था, जो मेरी नाक काटेगा उसको 21 लाख रुपए हम देंगे। और ये भी वो कह रहे हैं कि हमलावर जो था उसकी कोशिश यही थी कि वो मेरी नाक काट पाए। जनपद शामली से आ रहे थे, तो जैसे ही, क्योंकि प्रयागराज से ट्रेन के लिए हम गाजियाबाद में बैठे ट्रेन के अंदर, तो सुबह 5 बजे लगभग, उससे थोड़ा सा पहले हमें ना
पेट में दिक्कत हो, शौच करने के लिए क्योंकि सुबह ही जाते हैं। तो जैसे गए तो वहाँ खिड़की के पास एक युवक खड़ा था और उसने हमारे ऊपर हमला कर दिया। हमला करते कहने लगा कि तुमने हमारे गुरु शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा लिखवाया, हम तुम्हारे मार देंगे, नाक काट लेंगे और ये कर लेंगे। इस तरह का जितना हमसे प्रयास हो सका हमने भी अपने बचाव करने का प्रयास किया। फिर हम बाथरूम में घुस गए और वहाँ अपनी जान बचाई हमने। अभी तो नहीं पकड़ा गया है क्योंकि वो भाग गया है और ये पूरा हमला अभिमुक्त सुनन द्वारा ही कराया गया है हमारे ऊपर। हम चाहते हैं जिसने इतना बड़ा अपराध किया है, पोक्सो जैसा नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया है, उस व्यक्ति को कैसे आपने आज़ादी दे दी गई और वो हमले पे हमला करा रहा है हमारे ऊपर। 21 लाख का इनाम घोषित कर दिया हमारी नाक काटने के लिए। अब कानून है नहीं क्या? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो कानून है तो उनको गिरफ्तारी करिए जिसने इतना बड़ा घोषणा किया है, इनाम नाक करके भी दिखा दिया उसने। जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मुकदमा अगर लगाया गया है तो उसकी जांच ठीक से की जाए, निष्पक्ष रूप से, और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। तो हम क्यों समस्या डालेंगे? जो व्यक्ति कार्यवाही का समर्थन करता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि इस पर निर्णय कर लिया जाना चाहिए जांच करके, वो किसी पे हमला क्यों करेगा? और हम यहाँ पर यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, हमको क्या जानकारी है? तो ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब केवल मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींच करके, जो हमारी ये यात्रा है जिसमें हिंदू समाज को नकली और असली हिंदू की पहचान होनी है, उस यात्रा से ध्यान भटकाने का है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।